आज हमारी बड़ी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मारूफ मुसन्निफ़ा और शायरा है शगुफ्ता गिन्नी लोधी साहिबा, जो कि गुज़िश्ता 18 बरस से बरतानिया में मुकीम है। पाकिस्तान की विरासत, ज़ुबानें, कल्चर, तहज़ीब, लोगों की मोहब्बतों और अपने मुल्क के सॉफ्ट इमेज की नुमाइंदगी और फिर एक एम्बेसडर के तौर पर वहाँ काम कर रही हैं। थोड़ा सा मजीद बताया जाए तो आप लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता हैं। उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी ज़ुबान में लिखती हैं। इसके अलावा PTV, हाँ जी, और जो इंटरेस्टिंग सबसे बात के PTV की अवार्ड याफ्ता एंकर भी रह चुके हैं। वाह वाह वाह, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैम कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया सुनो पाकिस्तान चैनल का और आप दोनों हजरात का भी। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया मैम। हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के कल्चर की, पाकिस्तान की खूबसूरती की, क्योंकि आप 18 साल से पाकिस्तान से दूर हैं। तो आप कितना मिस करती हैं पाकिस्तानी कल्चर को, पाकिस्तानी खाने को, पाकिस्तानी पहनावे को? और हमें ये भी पता है कि आपने एक पंजाबी चैनल बनाया हुआ है और आप पंजाब के कल्चर को भी लोगों को दिखाती हैं और वहाँ पर कोशिश करती हैं कि आप पाकिस्तानी कल्चर को दिखा सकें। जी, मैं आप लोगों के साथ अभी जो इस वक्त लंदन के टाइम के मुताबिक 5:30 हुए हैं और बाहर बिल्कुल, मैं अगर अपनी विंडो से बाहर देख पा रही हूँ और थोड़ा सा मैंने ब्लाइंड ऊपर किया हुआ है तो बिल्कुल अंधेरा है। और इस वक्त जो मैं आप लोगों के साथ इस वक्त बैठ के बातचीत कर रही हूँ तो यही मेरी पाकिस्तान से अलग और दूर होने और उसके साथ मोहब्बत का एक सबूत है कि मैं 4 बजे उठ के तैयार हुई और मुझे पता था कि मैंने अपने लोगों और अपने मुल्क के इस आपकी ये मोहब्बत सलामत रहे मैम। बात करनी तो मिस तो हम बहुत करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि अपनी रूट्स को तो कोई भी नहीं भूल सकता। आपको बताएं, मैं 18 ईयर्स से इधर हूँ, लेकिन बहुत सारा अपना क्रिएटिव काम भी कर रही हूँ, चैनल भी चला रही हूँ, लेकिन मैं आप दोनों को आज देख के मुझे अपना 90s का टाइम जो है PTV का याद आ गया, क्योंकि आप लोग अब तो ये प्राइवेट सेक्टर के बहुत अच्छे चैनल भी बहुत काम हो रहा है, मतलब वक्त के साथ चेंज आती है और हर काम में। तो जो बात अभी आप दोनों कर रहे थे कि हमारे पाकिस्तान के जो रंग, मौसम, सहरा और खेत और खलियान, ख्वाह वो सूबा सरहद है, ख्वाह वो सुबह बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में क्योंकि मेरा टाइम कोयटा में बचपन गुजरा है, पेशावर में मेरे फादर की पोस्टिंग थी तो वहाँ भी गुजरा है, फिर उसके बाद रावलपिंडी, लाहौर मेरा अपना शहर है। तो मैं तो पूरे चारों सूबों को एब्जॉर्ब किया हुआ है और हम 18 साल से वो एक गुलदस्ता लेके ना पाकिस्तान का, हम उसको यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहे हैं। और वो मेरा इंग्लिश का काम है, उर्दू का काम है। मैं एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, मेरी एक बुक आई है, तो उसमें भी पाकिस्तान हम लोगों ने ये देखा है कि जो अजीम कौमें हैं, जो जिंदा कौमें हैं, वो अपनी सकाफत, अपने कल्चर को प्रिजर्व करती हैं, उनको सेलिब्रेट करती हैं। तो पाकिस्तानी कल्चर से मुतल्लिक मैं ये जानना चाहूँगा कि आर वी डूइंग इनफ, हमारा जो डायस्पोरा है स्पेशली, आर दे डूइंग इनफ कि हमारे कल्चर को जिंदा रखे हुए हैं वो लोग? यस, ऑफ कोर्स। आपको मैं बताऊं कि जैसा सकाफत जो है, वो कल्चर, जो तहजीब, ये तहजीब और तमद्दुन का 2 लफ्जों का मजमुआ है ना। तो तहजीब आइडियोलॉजी है, तमद्दुन उसकी प्रैक्टिस है। तो ये चीजें हम यहाँ पे इसलिए भी करते हैं कि हमें अपनी रूट्स के साथ, पाकिस्तान के साथ जुड़ना है। और नेचुरली आप जहाँ पे पैदा हुए होते हैं, आप कहीं भी दूसरे मुल्कों में चले जाएं, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं खुद ब्रिटिश पाकिस्तानी हूँ, तो लेकिन आप अपनी रूट्स को, अपने कल्चर को नहीं भूल पाते। मैं आज भी कपड़े जो हैं मेरे, ड्रेसेस पाकिस्तान से ही पार्सल आते हैं। मैं आज भी जब बात करती हूँ यहाँ पे तो हम लाहौर के खानों की बात करते हैं, मुझे आज भी वहीं के खाने, और हम लोग फिर साल के बाद, 2 साल के बाद अपने उसके साथ कनेक्ट करने के लिए बच्चों को भी लेके आते हैं, खुद भी आते हैं। तो हमारे माँ बाप की कब्रें उधर हैं। और मैं आपको ये बात बताऊं कि हमारी जो कौम है ना, बहुत खूबसूरत कौम हमारी, जो मैं पूरी कौम की बात कर रही हूँ, मैं किसी एक जगह, एक फर्द की बात नहीं कर रही। और यहाँ पे हम जब मल्टीकल्चरल लोगों में मिलते हैं, दूसरी कम्युनिटीज की, जमैकन है, अफ्रीकन है, हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनमें हम लोग अपनी पहचान अपने पाकिस्तान की वजह से बनाते हैं। आप यकीन कीजिए, हम कहीं जाएंगे तो इवन यहाँ पे भी हर चीज अवेलेबल है, लेकिन
एक चीज मैं आपको बताऊं कि लोग देखते हैं, अच्छा आप लाहौर की हैं? आप कौन से जगह की हैं? अच्छा, आपका ये आउटफिट जो है ये कहाँ कितना से है? खूबसूरत है। पाकिस्तान के अच्छा कपड़ों का मैम, जो फैब्रिक हमारे बहुत अच्छा जिस है। तरह जॉइंट फैमिली हाँ ना? सिस्टम था, जो रहने हाँ, के असूल थे, एग्जैक्टली, जो हमसायों के हुकूक थे, एग्जैक्टली। या जिस तरह से हम हमसायों के साथ पेश आते हैं, उनके हुकूक को लेकर चलते हैं, फैमिली की तरह रहते हैं। आप एक अगर सोसाइटी में भी रह रहे हैं तो आप उसको एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं। तो अगर ऐसा वो ही आप कितना डिफरेंस देखती हैं? मैं आपको बताऊं, डिफरेंस कोई कुछ चीजों में है भी और कुछ में नहीं भी है। ठीक। डिफरेंस जो है वो इस तरह से है कि अब जैसे हम लोग जहाँ पे जब बहुत सारी कम्युनिटीज को मिलते हैं तो वो एक्चुअली तो हमारा अपना कल्चर है ना, जिसकी जी वजह से मेरे मेरे नेबर्स जो हैं वो नेक्स्ट डोर जो हैं वो गोरे हैं। मैं जब मेरे घर में खाना बनता है ना तो तो आप उनमें उनको कोई, देती हैं? ये मैं पहले भी एक दो इंटरव्यू मैंने बताया कि वो जो हमारे गोरे हमारे स्पाइसी फूड को भी बड़ा पसंद करते हैं, बिरयानी खास वाह, तौर पे। नाइस। तो मैं देती हूँ तो वो क्यों पसंद करते हैं, और फिर हाँ। वो, अच्छा बहुत सारी चीजें, मैं एक बात बताऊं आपको कि प्रोपेगेंडा बहुत है। प्रोपेगेंडा जो है, फिर वो जब पर्सनल किसी के साथ आपका ये जो हमारे जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी, उनकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एग्जैक्टली। हम अपने मुल्क का, अपनी रवायात का, अपने कल्चर का वो इमेज, गुफ्ता साहिबा, जो वैसे ट्रू इमेज आई एम श्योर कि उसको प्रैक्टिकली सिमिलैरिटीज बताएं। हैं, कल्चरली सिमिलैरिटीज हैं, प्रोपेगेंडा यकीनन होता है, लेकिन एक चीज़ तो आई एम श्योर आपको वहाँ नहीं मिलती होगी और वो आप मिस भी करती होंगी, जो हमारे अमूमन यहाँ पर पाकिस्तान में होता है, और वो ये कि आपके नेबर्स जब आते हैं दूध लेने, चीनी लेने, या अचानक ज़्यादा मेहमान आ जाए मुझे तो लगा- बिस्तरे लेने। मुझे लगा अजीम राना कहने लगे हैं कि सरसों का साग मिस करती होंगी आप। सरसों का साग, मैं आपको बताऊं कि वो यहाँ पे अब हम मिस करते हैं वो जो हमारे अपने रिश्ते हैं ना। मतलब मैं अपनी अपनी अम्मी जान के हाथ की बनी चीज मिस करूंगी, मैं अपनी सास की बनी हुई, और वो अपनायत, वो जो हमारा फैमिली सिस्टम है उसमें बहुत प्रोटेक्शन है, बहुत मोहब्बत है, उसको हम मिस करते और हैं ईदों यहाँ पे जो एक पाकिस्तान लेकिन में अब ये चांद रात का ईद- माहौल होता है, क्या हाँ, वहां पे भी ऐसी जैसे ईद मनाई जाती है? ईद उस तरह से जो ईद पाकिस्तान में है वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए, अगर मेरे साथ वाले उन्होंने क्रिसमस मनाना है, राइट साइड पे मेरे जो हैं वो अफ्रीकन्स हैं, उनके अपना कल्चर है। हाँ, इतना जरूर है यहाँ पे कि हम उनको क्रिसमस पे चॉकलेट्स करते हैं। देंगे, वो हमारी ईद पे भी डिपेंड that's कि आप किस तरह से लोगों के साथ सोशलाइज कर रहे हैं। हमारी ईद पे हमें भी आके तो पूछते हैं कि आपका ईद मुबारक करते हैं, Nice. हैप्पी ईद। अच्छा मैम, पाकिस्तान चीज़ की बात भी करें होती या है। फिर हम वेस्ट की बात करें, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, मुस्लिम्स हैं, यूथ के लिए क्या ज़्यादा करने की कोशिश है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूथ जो है वो ज़्यादा कल्चर से, अपने सकाफती विरसे से थोड़ा दूर होती हुई दिखाई दे रही है। एक ब्रेन ड्रेन वाला ये सीन है। विश्वास कैसे करवाया जाए अपने कल्चर से? ये आपकी बात बिल्कुल सही है शहरबानो। जब भी मैं पाकिस्तान विजिट करती हूँ तो मुझे इस चीज का दुख जरूर होता है कि पाकिस्तान में रहते हैं, हम जब आते हैं ना तो हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम अपने मुल्क में आए हैं तो शलवार कमीज पहने, तो शलवार कमीज के साथ दुपट्टा हम तो पहने। वेस्ट के कल्चर को अच्छा। प्रमोट करना शुरू हो ये प्रॉपर आपके जो हमारे कल्चर का आउटफिट है, लेकिन जब हम वहां पे देखते हैं कि टू मच वेस्टर्नाइज्ड इन्फ्लुएंस है, अगेन मैं ये बात कहूंगी कि हमारी यूथ को इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही जजमेंटल होना चाहिए, लेकिन ये है कि अपनी रूट्स, अपनी स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम जो है उसके साथ स्टिक रहना बहुत जरूरी है। और उसमें मेरा ख्याल है यूथ से ज्यादा हमारे सिस्टम और हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़ों का बहुत रोल है उनको आगाही देने के लिए, शाउट देने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि हम कितने रिच हैं। हमारी इंडस सिविलाइजेशन पूरी दुनिया में है। हमारे साथ, मैं आपको बताऊं, मेरे साथ जो सिख और हमारे जो हिंदू हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ कभी लिटरेरी सिटिंग्स होती हैं तो वो कहते हैं कि हर चीज जो है वो पाकिस्तान के उस खित्ते से निकली है। इवन मैं आपको रीजन बताती हूँ कि कोई बहुत हमारे हमसाया मुल्क के बहुत यहाँ पे कोई लिटरेरी सिटिंग थी तो उसमें उन्होंने कहा कि एक हमारा कोई बहुत पुराना एक वीडियोस, कोई ड्रामा वगैरह चला जिसमें महाभारत का कुछ था, तो उन्होंने कहा कि उसके बारे में जब पूछा गया कि कौन से बंदे को लेना, तो उन्होंने एक मुस्लिम राइटर से कहा, बिकॉज
वो कहाँ पैदा हुआ था? वो पाकिस्तान के एरिया में पैदा हुआ था, और जो उसकी एनरिचमेंट थी उस मट्टी की वजह से, वो उन्होंने ड्रामे में दिखाया। ये एक पुरानी ड्रामे की बात हो रही बिल्कुल थी। शगुफ्ता तो इतना साहिबा, फख्र बड़ी महसूस जरखेज हुआ। मट्टी है ये, और दिल तो नहीं कर रहा कि ये कन्वर्सेशन यहाँ पर ख़त्म हो, लेकिन माजरत के साथ वक्त की किल्लत है, वरना हम जरूर इस बात को मजीद आगे बढ़ाते और आई एम श्योर किसी बड़ा और दिन खूबसूरत एक और topic नशिस्त है रखेंगे। और जिस पर बात, बहुत शुक्रिया आपने इस बहुत वक्त हमें शुक्रिया। टाइम दिया और स्पेशल सुनो बहुत पाकिस्तान को आपने शुक्रिया, वक्त दिया बहुत और शुक्रिया। पाकिस्तान Thank की you. कल्चर को आप फरोग दे रही हैं, आप बताएं। और बहुत शुक्रिया मैम। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।